अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो आप? सब ठीक हो? रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। राज़ी हो अपने अपने घरों में सहरियाँ रख रहे हो, इफ्तारियाँ कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो। और हमारा कौमी जो डिश है बन रही है हर घर में, पकोड़े। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और हम सबको अल्लाह हदायत दे, तौफीक दे भलाई करने की। मैंने बात करनी थी आपसे कि रमज़ान का महीना है तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बेटे बेटियां दोनों ही मैं कहूँगी, जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं। तो ये वो क्यों नहीं सोचते कि कल को साडा भी वक्त आ सकता है, आएगा, लाजिम आता है। क्योंकि माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया वरना वो दुनिया में भुगत के ही हमने जाना है, उससे पहले हम मर नहीं सकते। तो अपनी, ठीक है, ये शोहर जो होते हैं अपनी बीवियों को रखें, उनका हकूक़ अदा करें, लेकिन जो बीवियां हैं माँओं से आगे तो नहीं हो सकती, माँ बाप से आगे नहीं हो सकती। आप लोग अपनी बीवियों के पीछे लग के अपने माँ बाप को, अपनी माँओं को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हो। आप लोगों ने सोचा है आपका एंड क्या होगा? सारी ज़िंदगी तुसी दुनिया 'च बैठे रहना है। कुछ हया करें, शर्म करें, अपने माँ बाप को घरों से ना निकालें। अपनी जन्नत ख़राब कर रहे हो, फिर रोज़े इबादतें किस लिए रख कर रहे हो? अल्लाह को नहीं चाहिए। जबकि दुनिया में ही जन्नत अपनी ख़राब कर रहे हो, तो फिर आखिरत में जन्नत कहाँ मिलनी है हमें? आखिरत तो दूर है, जब कब्र में हमने जाना है तो वहाँ क्या होना है हमारे साथ? सोचा है कभी? अपनी बीवियों को उनकी लिमिट में रखें, बीवियों के हकूक़ अदा करें, ठीक है। लेकिन माँ बाप जो से है उनको एक वो रद्दी रद्दी ना समझे घर की, कि वो रद्दी है तो उसको साइड पे कर दो और बस जी, 80 ते 80 साडी बीवियां ते साडे बच्चे बस। माँ बाप ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए होते हैं हम औलाद के लिए। तो इसलिए अपनी माँओं को, अपने बाप को, अपने वालिदैन को अपने घरों में रखो, ये रौनकें हैं हमारे घरों की। और शर्म करें जो उनको ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, मुझे समझ नहीं आती उनको नींद कैसे आ जाती है, उनके ज़मीर कहाँ पे हैं? कोई गैरत का नाम लें। माह रमज़ान है, इतना मुबारक महीना है, इस महीने में कई ऐसी माएँ हैं जिनको उनके बेटों ने ओल्ड एज होम में जाकर छोड़ दिए। अल्लाह ताला आप सबको हदायत दे, हम सबको तौफीक दे अपने माँ बाप के साथ भलाई करने की। ये कैसा है कि हम दूसरों के साथ इतने अच्छे, असी इन्ने अच्छे बिहेव करिए दूजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, बई असी साढ़े वर्गा तो कोई कमाल बंदा है ही नहीं, और हम घर में क्या है, हमारा अपने माँ बाप के साथ सलूक अच्छा नहीं है। तो क्या है ये चीज़? ये तो दिखावा है। हम अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को तो दे सकते हैं पर अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। तो लिहाजा अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दें। बुढ़ापे में उनको बहुत सख्त ज़रूरत होती है हमारी, ठीक है। बुढ़ापे में ना वो वालिदैन वालिदैन नहीं होते, वो बच्चे ही होते हैं। उनकी बातों को बर्दाश्त करना सीखें और अपनी बीवियों को शट अप कॉल दें कि तू जिहड़ी है ना बीबी, अपने घर अपनी लिमिट च रह, माँ बाप तो बढ़ के कुछ भी नहीं गा। तो अपने माँ बाप को मोहब्बत दें, इज़्ज़त दें। चाहते हैं ना कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही सलूक करें, आप लोग से मोहब्बत करें, आपको इज़्ज़त दें, आपको सर पे बिठाएं, तो अपने माँ बाप दे नाल अच्छा सलूक करो, वरना वक्त तो लौट के आता ही आता है, ठीक है। और बेटियों का भी यही मैं कह रही हूँ कि बेटियों को भी मैं देखा है, बेटियों के भी ऐसे केसेस आए हैं कि जिन्होंने अपनी माओं को ओल्ड एज होम छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कैसी बेटियां हैं। लोग तो बड़े, बेटे तो बड़े बदनाम होंगे ने कि चलो ए पुत्र है ने भी घरों कढ़ दिता, और बेटियां भी शामिल हैं इस गुनाह में। शर्म करो, अल्लाह को जान नहीं देनी, अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना। क्या करेंगे हम सब जब हम जाएंगे इस दुनिया से? क्या मुंह लेके दी जाएंगे, कैसी की करके आए हैं? तो फिर किस मुंह से हम कहते हैं कि या अल्लाह तू सन माफ़ कर दे, असी बड़े गुनहगार आ। जबकि हम अपने जन्नत को ख़राब कर रहे हैं, हम तबाह कर रहे हैं, अपनी दुनिया भी और आखिरत दोनों अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। लिहाजा अपने वालिदैन को इज़्ज़त दें, मोहब्बत दें, उनकी बातों को बर्दाश्त करें और अपनी दुनिया और आखिरत दोनों सँवारें। बहुत शुक्रिया आप सबका।